नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपके पाठ्यक्रम में जो हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है उसमें हिंदी साहित्य का भक्ति काल और भक्ति काल में निर्गुण और सगुण काव्यधाराएं और निर्गुण में भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्यधाराएं। निर्गुण में ज्ञान मार्गी काव्यधारा या उसका नाम है संत काव्यधारा, उसकी विशेषताएं हम आज अध्ययन करेंगे। और संत काव्य का प्रतिनिधित्व कबीर करते हैं, तो कबीर दास को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। हम बिंदुवार चलते हैं कि इस संत काव्यधारा, संत काव्य शाखा या ज्ञान मार्गी काव्य शाखा की क्या विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। सबसे पहले इस शाखा में निराकार ब्रह्म में विश्वास किया है, साकार ब्रह्म में नहीं, मूर्ति पूजा में नहीं, अवतारवाद में नहीं, सगुण में नहीं, निर्गुण ईश्वर में, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। उनका ब्रह्म अवतार नहीं लेता, उनका ब्रह्म वो राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। उनका ब्रह्म वो है जो घट घट में विराजित है। वह रूप रंग रेख जाति पाति माता पिता जन्म मृत्यु आदि से परे है, अगम है, अगोचर है, सर्वशक्तिमान है। अनंत शक्ति वाले ब्रह्म को देखा नहीं जाता, अगोचर है, जो गोचर में नहीं आता, जो इंद्रियों में नहीं आता। गूंगी के गुड़ के समान, पुष्प बास सा पानी से भी पतला, ये उदाहरण है कबीर के दोहों में दिखाई। जिस प्रकार फूल की सुगंध को देखा नहीं जा सकता, वैसे ही प्रभु अनुभव की वस्तु है कि जिसे गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से ही सच्चा संत अनुभव कर सकता। संत कहते हैं कि निर्गुण राम जपूरे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई, वो गति देखी नहीं जाएगी। इसलिए निर्गुण राम का नाम है यहाँ पर, निर्गुण राम का, जो घट घट सर्वत्र व्याप्त है, जो हर हृदय में है। इनकी ब्रह्म व्यक्ति के हृदय में, इनका ब्रह्म जो है वो व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। उसे भक्ति, उपवास, व्रत, रोजा आदि के माध्यम से बाह्य संसार में ढूंढना व्यर्थ है। ये जो हम दिखावा कर रहे हैं इसमें व्यर्थ है। क्या लिखते हैं, एक उदाहरण, आपके ये प्रश्न आ जाए तो उदाहरण भी लिखने हैं आपको बीच बीच में, और उदाहरण के द्वारा समझाना है। और मुख्य रूप से आप कबीर के उदाहरण लिखोगे और अन्य संत कवि भी हैं, उनके उदाहरण अगर याद हो तो वो भी लिख सकते। ये हम संत काव्य, संपूर्ण संत काव्य की विशेषताएं यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ हम पढ़ रहे हैं, संपूर्ण संत काव्य की, संपूर्ण ज्ञान मार्गी शाखा की, जो निर्गुण के अंतर्गत आती है। निर्गुण में एक और शाखा आती है, वह आती है प्रेम मार्गी, जिसे सूफी काव्य कहते हैं, जिसके प्रतिनिधि कवि जायसी है। कबीर लिखते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे गति गति राम हैं, दुनिया ढूंढत नाही, यहाँ मानुष ढूंढत नाही। जिस प्रकार मृग के जो कुंडली में है, नाभि में, वो कस्तूरी बसती है, लेकिन मृग को पता नहीं है, वो वन वन घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि ये सुवास कहाँ से आ रही है, यह सुगंध, यह परिमल कहाँ से आ रही है। उसको ढूंढता है लेकिन उसकी नाभि में ही वो, उसे पता नहीं है। उसी प्रकार हमारे घट में राम है, हमारे हृदय में राम है, पर हमें पता नहीं है। और ये जो मनुष्य है, ये दुनिया है, यह कहाँ कहाँ न ढूंढती है ईश्वर को। मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, गिरजाघर जाती है, और मूर्तियों में ढूंढती है, लेकिन वह जो ईश्वर है वो राम है, हर हृदय में विराजित है। दूसरा विशेषता, एकेश्वरवाद की भावना। संत काव्य एक ईश्वर में विश्वास करता है, ब्रह्म एक है, प्रभु एक हैं, भगवान एक हैं। सगुण भक्ति भावना के अनुसार ईश्वर की संख्या, विभिन्न नाम आदि पर इनका विश्वास नहीं। मुस्लिम धर्म की एकेश्वरवादी भावना का भी इस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी ईश्वर को एक माना जाता है। यह शायद मुस्लिम एकता का परिचायक रहा हो।
संत काव्य 33 करोड़ देवी देवताओं तथा अवतारवाद का खंडन करता है। हिंदू उपासना पद्धति में जो 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। स्वयं कबीर की वाणी में इक्केश्वरवाद का भाव प्रकट हुआ है। ये समस्त संसार को ब्रह्म रूपी अक्षय पेड़ के पत्तों के समान मानते हैं। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। एक अक्षय पेड़ है, एक ही ईश्वर है, नाम अलग अलग हम ले रहे हैं। तीसरी विशेषता जो इन्होंने संत काव्य की इतिहासकारों ने मानी है या उनके काव्य में दृष्टिगोचर होती है, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का खंडन। उस समय तात्कालिक, उस वातावरण में, उस काल में, भक्ति काल जो माना जाता है लगभग 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, और उसके बीच में ही ये संत कवि ये शाखाएं हुई है, विभक्त किया है। और उस तात्कालिक समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता प्रचलित थी, उसका इन्होंने संत कवियों ने खंडन किया है। भक्ति काल के अंतर्गत तात्कालिक समाज तरह तरह की बुराइयों, समस्याओं एवं रूढ़ियों से ग्रस्त था। जैसे अभी तक समाज में जो आदिकाल से आ रहे थे सिद्ध और नाथ, उनके द्वारा प्रदत्त तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं अन्य प्रवृत्तियां जनसाधारण को प्रभावित की थी। और धर्म को लेकर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही लक्ष्य से बहुत दूर थे। उनकी जो साधनाएं थी वो ईश्वर तक पहुंचाने में समर्थ नहीं थी। जनता में धार्मिक विश्वास दुखों से छुटकारा दिलवाने के स्थान पर भ्रम एवं संशय पैदा कर रहे थे। इसलिए सामाजिक उद्धार हेतु सभी संतों ने इन आडंबरों की, रूढ़ियों की कठोर आलोचना की। दिखावे की प्रवृत्ति हो, जैसे कबीर ने सन्यासियों, छापा तिलक लगाने वालों, सिर मुंडवाने, शरीर पर भस्म रमाने, केस बढ़ाने, नंगे पैर चलने, वन में जाकर भक्ति करने, व्रत उपवास, रोजा, नमाज, तीर्थ स्नान आदि कर मोक्ष प्राप्ति करने वालों को खूब आड़े हाथों लिया। कबीर जी कहते हैं कि यदि नंगे पैर चलने या सिर मुंडवाने से ही प्रभु की प्राप्ति होती तो मनुष्य से पहले जंगल में चरने वाले पशुओं को होती। उन्होंने पंडे, पुजारियों व मौलवियों को खूब फटकार लगाई। उन्होंने दोहों के माध्यम से अपनी विचारों को अभिव्यक्ति दी है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में अगर कुछ गलत हो रहा था, विसंगतियां थी, विडंबनाएं थी, उसको उजागर किया, दोनों को ही फटकारा कि ये आप कर क्या रहे। वो लिखते हैं, दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय। दिन में हम ईश्वर की उपासना करते हैं, रोजा रखते हैं, भूख सहन करते हैं और रात में गाय को खाते हैं। और इसी प्रकार हिंदुओं को भी लिखा कि माला जपते युग भया गया न मन का फेर। कितनी ही माला जप ली लेकिन मन सही नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, सात्विक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को माला के मन के फेरना छोड़कर अपने मन रूपी मन के को विषय वासनाओं से अलग रखना चाहिए। और एक व्यंग्य किया कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाए तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूं। उस पत्थर से तो यह चक्की अच्छी है जो अनाज पीस कर देती है और हम उसका आटा बना करके खाते हैं। तो इस प्रकार कबीरदास ने समाज को जागृत करने की प्रयास किया है। कहते हैं एक धर्म सुधार आंदोलन की तरह कार्य किया है। वो एक धर्म सुधारक थे, ऐसा प्रश्न भी आता है कबीरदास के विशेष संबंध में कि वो कवि नहीं धर्म सुधारक थे। देखिए ये कबीरदास के काव्य की भी विशेषता ही है
ये निर्गुण संत काव्य की भी विशेषता है ना, क्योंकि निर्गुण संत काव्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? कबीरदास कर। तो कबीरदास के काव्य की विशेषताएं आए तो ये भी हम लिख सकते हैं। और उसके अलावा भी संत कवि हुए हैं। दादू दयाल नाम सुना होगा आपने, रेदास का नाम सुना होगा, ये संत कवि हैं। कबीरदास के गुरु रामानंद थे, उन्होंने भी कुछ रचनाएं की है। अब हम देखते हैं अगली विशेषता। वीडियो लंबा ना हो जाए तो अगली जो विशेषता हैं वो हम आगे देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।